बच्चों को आत्मघाती सोच से कैसे बचाएं? नमस्कार, मैं कंचन मिश्रा, आपकी पेरेंटिंग कोच, आपकी साथीदार। हम एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बच्चों में आत्मघाती सोच रहे होंगे, इतने छोटे बच्चों में भी। हाँ, आजकल 6 से 12 साल के बच्चों में भी डिप्रेशन, अकेलापन, निराशा ऐसी गंभीर समस्याएं देखी गई हैं। जब बच्चा बार बार कहे मैं अकेला हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं बेकार हूँ, काश मैं कहीं चला जाऊँ, तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये संकट के संकेत हैं। तो एज अ पेरेंट और एज अ टीचर हमें क्या करना चाहिए? अगर हम देख रहे हैं कि बच्चा गुमसुम सा रह रहा है क्लास में या घर पर भी किसी से बात नहीं कर रहा है, तो हमें बच्चों को कैसे गाइड करना है और घर पर भी उसे कैसे ध्यान रखना है, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैं जो भी बात बोल रही हूँ वो मैं एज अ टीचर और एज अ पेरेंट, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो एज अ पेरेंट मैंने भी महसूस किया है, वो बातें आपसे शेयर करूँगी। आप इन 5 नियमों पर ज़रूर ध्यान दें। जैसे कि पहला, आप बच्चों को बिना डांट डपट के उनको अपनी पूरी बात कहने का मौका दें। उनको टोके नहीं, उनको अपनी पूरी बात रखने दें। दूसरा, उनको डांटे नहीं, उनकी बात सुनने के बाद उनको जज न करें। तू ये क्या सोच रहा है, ये कहने की बजाय उनको कहें कि अच्छा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। इमोशंस को समझने में आप मदद करें। बच्चों को भी इमोशंस नए होते हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि ये हो रहा है मेरे साथ, तो मैं क्या करूँ। तो आप उनको सहयोग करें, उनकी मदद करें। बच्चों के रूटीन में पॉजिटिव बदलाव करें। उसके साथ कहानी पढ़ें, उसको कहानी सुनाएं, उसको भी कोई अच्छी कहानी सुनाने का मौका दें। तीसरा, प्यार जताएं। बार बार अपनी क्रियाओं से, अपने रोज के एक्टिविटी से उनको जताएं कि वो अकेले नहीं हैं, हम हमेशा उनके साथ हैं। उसका फेवरेट मील साथ में बनाएं, उसको भी सिखाएं खाना कैसे बनाया जाता है। सन का एक्सपोजर बच्चों को ज़रूर दें। खुले आसमान के नीचे धूप में, मॉर्निंग में उसके साथ जॉग पे जाएं, रनिंग करें। उसको हर समय ये एहसास कराते रहें कि वो अकेला नहीं है। याद रखिए, बच्चों का बदलता व्यवहार हमें कुछ सिखा रहा है, जिस पे हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्यार, धैर्य और समझदारी से हम उनके भविष्य को अच्छा और उज्जवल बना सकते हैं। और चौथा, स्कूल और टीचर दोनों से संपर्क करें। माता पिता स्कूल में भी कोई एक्टिविटी, अगर उसके साथ कुछ गलत हुई है तो उस स्कूल के टीचर से उस बात करें। स्कूल में किसी दोस्त से उसका झगड़ा हुआ हो या टीचर ने कभी डांट दिया हो, या वो बच्चा कुछ शेयर नहीं कर पा रहा है क्योंकि आप बिजी हैं अपने काम में। कभी कभी माता पिता इतने व्यस्त होते हैं, पूछना ही भूल जाते हैं कि बच्चे का आज का दिन कैसा बीता, स्कूल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये हमें रोज पूछना चाहिए अपने बच्चों से। स्कूल में वो कैसे बिहेव करता है दूसरों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या टीचर के साथ, उसको आप गंभीरता से जानने की कोशिश करें। और पांचवा, अगर ज़रूरत हो तो किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लें, उसकी काउंसलिंग कराएं। शायद बच्चा आपसे या किसी से न कहना चाहे, लेकिन शायद बच्चा आपसे या टीचर से जो बात न कहना चाहे, वो काउंसलिंग सेशन में आपको पता चले कि उसने कोई अलग बात ही शेयर की है। समय पर मदद लेना बच्चों के भविष्य के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। हम अपने बच्चों को खिलौने से खेलना सिखाते हैं, अब समय है उनकी भावनाओं से जुड़ना सीखने का। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो इसे अन्य माता पिता के साथ शेयर करें। इसी एक बच्चे की भी जिंदगी बच गई तो हमारा मकसद पूरा हो जाए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों से दिल का रिश्ता कैसे बनाएं। बच्चों को समझने के इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।